नमस्कार BCA सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज हम C++ की कुछ कंसेप्ट्स के बारे में और जानकारी लेंगे। जैसा कि प्रीवियस विंडो में मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात की थी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ डिस्कस करेंगे और चीज़ें। जैसे ओप्स के अंदर हम बात करते हैं एंटिटी, ENTITY एंटिटी। ओके, देखिए एंटिटी की यदि बात करें तो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, ओके, जो आपको रियल वर्ल्ड में मिलता है फिजिकल ऑब्जेक्ट, उसे हम एंटिटी कहते हैं। ठीक है, ये एंटिटी क्या क्या हो सकती है, जैसे स्टूडेंट हो गया, ओके, जो रियल वर्ल्ड चीज़ें हैं वो सारी, स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, कार हो गई, ठीक है, आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, है ना, ये सारे के सारी आपकी एंटिटी होती है जिनका कोई न कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, गुणधर्म होंगे और उस आधार पे हम जनरली प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, दूसरा यदि हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, इसको वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं कि ये रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है और इसका भी उदाहरण वही है, जैसे कार हो गया, है ना, या जैसे पेन ही है जो अभी अपन काम कर रहे हैं, पेन है। ओके, ये आपका जैसे टेबल है ना, ये टेबल भी आपका एक तरह से रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो ये सारी की सारी जो है ये ऑब्जेक्ट कहलाते हैं आपके। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर मोबाइल की भी बात करता हूँ, है ना, मोबाइल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके। ओके, अब हम बात करते हैं क्लास। ओके, CLASS क्लास। ओके, कि क्लास क्या होती है। तो एक तरह से यदि हम बात करें तो C++ के अंदर जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं तो उसमें हम क्लासेस का यूज करते हैं। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि क्लास जो होती हैं वो C++ का एक बिल्डिंग ब्लॉक है ना। तो C++ का ये क्या है, C++ का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी इन्हीं के उपयोग से अपन C++ के प्रोग्राम लिखते हैं। C++ का बिल्डिंग ब्लॉक है। ओके, मतलब उसको बनाने में ये सहायक होती है आपकी। ओके, और एक तरह से क्लास ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी आपकी प्रोग्रामिंग होती है उनको लीड करता है ना। तो जनरली लीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, जैसे एक लीडर होता है ना, वो लीडर सभी को लेके चलता है। इसी तरह से क्लास भी क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो भी आप कंसेप्ट या प्रोग्रामिंग करते हैं उनको लीड करता है। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लास जो है एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है। ओके, C++ का डेट लीड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लीड करता है। अब जब अपन क्लास बनाते हैं तो क्लास की कोडिंग हम ही करते हैं सारा। ओके, तो क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, तो इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, यानी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, बनी बनाई नहीं होती है, हम बनाते हैं, इसकी कोडिंग करते हैं। ओके, इसलिए ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। एक तरह से अपन बात करें तो जो क्लास होती है आपकी, है ना, उस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे डेटा मेंबर्स, है ना, वेरिएबल्स वगैरह हम बनाते हैं, उन्हें हम डेटा मेंबर्स कहेंगे। और उसी के साथ हम फंक्शंस का भी वहाँ पर निर्माण करते हैं, फंक्शन भी बनाते हैं। तो एक तरह से क्लास क्या करती है, इन डेटा मेंबर्स को और फंक्शन को एक साथ बांध के रखती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लास होल्ड द डेटा मेंबर एंड इट्स एसोसिएटेड मेंबर फंक्शन, है ना, उससे रिलेटेड मेंबर फंक्शन को ये बांध के रखती है। मैं यहाँ हल्का सा आपको लिख भी देता हूँ कि क्लास क्या करती हैं, होल्ड डेटा मेंबर्स प्लस मेंबर फंक्शन। ठीक है, ये मेंबर फंक्शन क्या करेंगे, इन डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो एक तरह से क्लास जो होती हैं वो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं, जिसके अंदर हम हमारी ज़रूरत या रिक्वायरमेंट के अनुसार डेटा मेंबर्स और फंक्शंस हम बनाते हैं। अब ये जो क्लास के अंदर जो बने हुए हैं आपके, ओके, ये क्लास हो गई आपकी। इस क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स या फंक्शन है, इनको आउटसाइड हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। यदि हमें एक्सेस करना है तो हमें इस क्लास की परमिशन लेनी पड़ेगी।
और वो परमिशन एक ऑब्जेक्ट के रूप में होती है। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट के द्वारा, जिसे हम इंस्टेंस ऑफ ए क्लास कह सकते हैं। ओके, तो उसके द्वारा ही हम डेटा मेंबर्स और फंक्शन को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ कि आप किसी भी क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेस करना है या बाहर उनको यूज़ करना है तो हम क्लास का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। ओके, और उसके थ्रू ही हम सारा काम करेंगे कि कौन सा डेटा हमें बाहर एक्सेस करना है और कौन सा कोई भी डेटा हमें क्लास के अंदर इंसर्ट करवाना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, एक नॉर्मल रूप में ये कह सकते हैं कि जो आपका क्लास जो होती है, क्लास इज लाइक ए ब्लूप्रिंट, है ना, फॉर ए ऑब्जेक्ट, है ना, फॉर एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्लास जो होती है वो एक तरह से ब्लूप्रिंट है ना, ब्लूप्रिंट। ओके, फॉर एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट का वो वर्क करती हैं। ठीक है ना, चलिए, तो क्लास का एक इंट्रो तो आपको पता लग ही गया। ओके।